नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम प्रश्नोपनिषद पर डिस्कशन कर रहे हैं, और प्रश्नोपनिषद में आप जो है अब छठा प्रश्न यानी जो आखिरी प्रश्न है प्रश्नोपनिषद का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इस प्रश्न के दो स्टैंजाज हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के बचे हुए छह आज हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ जो प्रश्नोपनिषद है हमारा, ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि छठा प्रश्न प्रश्नोपनिषद का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद और कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, हमारा जो तीसरा पद है इस प्रश्नोपनिषद का, उसको जानने से पहले हम आपको एक प्रश्न और जो था वो याद दिलाना चाहेंगे। वो प्रश्न था दूसरा प्रश्न। उस दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया था? उस दूसरे प्रश्न में ये पूछा गया था कि कौन सबसे महान है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है महान कौन है, प्राण है या सारी इंद्रियां? इस विषय पर डिस्कशन हो रहा था। दूसरे प्रश्न अगर आप देखेंगे उसमें यही डिस्कस हुआ था। तो उसमें एक बात आई थी प्राण की। प्राण ने ये कहा था कि जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब अपने आप को ज्यादा ना लगाएं, अपने आप को ज्यादा ना समझें। उनसे कहा था कि तुम लोग अपने आप को किसी गलत फहमी में मत रखो। मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही तुम सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं निकलूंगा वैसे ही तुम्हें भी यहाँ से, इस शरीर से जाना पड़ेगा। तो इस बात पर वो मान नहीं रही थी इंद्रियां। तो प्राण ने क्या किया कि धीरे धीरे शरीर से उठना शुरू किया। जैसे ही प्राण ने उठना शुरू किया तो इंद्रियों ने देखा कि वो भी इंद्रियों ने, इंद्रिय विषयों ने, मन, आंख, बुद्धि, इन सभी चीजों ने देखा कि हम तो असहाय होकर के बिल्कुल हम भी उठते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे प्राण उठ रहा है वैसे वैसे हमें भी उठना पड़ रहा है, हम नहीं रुक पा रहे हैं इस शरीर में। तब जाकर के ये पता चला कि प्राण ही जो है वो मुख्य है, यानी आत्मा सबसे जो है मुख्य चीज है, आत्मा। और आत्मा किससे जो है प्रकट है? वो प्रकट है आपकी परमात्मा से। आत्मा परमात्मा से प्रकट है। परमात्मा अगर अग्नि है तो आत्मा क्या है? चिंगारी है। यानी तत्व के स्तर पर आत्मा भी परमात्मा ही है। भाई चिंगारी भी क्या है? वो भी आग ही है। वो अगर चिंगारी का फॉर्मूला अगर आप कुछ रखो, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वही फार्मूला आग का होगा। राइट? और चिंगारी भी उतनी ही बड़ी आग पैदा कर सकती है जितनी बड़ी आग स्वयं लगी हुई है। ठीक है, इसी वजह से तत्व के स्तर पर आग और चिंगारी क्योंकि एक है, उसी तरीके से परमात्मा और आत्मा भी तत्व के स्तर पर एट द एलिमेंट्री लेवल बोथ आर इक्वल। लेकिन उसके बाद आते हैं प्राण। प्राण कहाँ से आते हैं? प्राण जो है वो एक तरीके से उसी प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि प्राण कुछ और नहीं है, वो आत्मा की परछाई है। ठीक है, यानी आत्मा मुख्य है। जैसे हम मुख्य हैं, हमारी परछाई मुख्य नहीं है। आत्मा मुख्य है। हमारी जो है हमारा शरीर मुख्य है हमारे लिए। अभी अगर हम शरीर को लेके चलें तो शरीर हमारे लिए मुख्य है। अगर परछाई की बात करें तो परछाई मुख्य नहीं है। जैसे ही अंधेरा होगा परछाई चली जाएगी, लेकिन हम फिर भी रहेंगे। ठीक है, जब तक हम जीवित हैं तब तक हम रहेंगे, लेकिन अंधेरा होते ही परछाई हमारी फिर से गायब हो जाएगी। जहां प्रकाश है वहीं पर परछाई हमारी बनेगी। तो उसी तरीके से प्राण है। प्राण क्या है? वो आत्मा की परछाई है। जहां आत्मा होगी वहां पर प्राण होंगे। यानी आत्मा की परछाई है प्राण। परछाई होने का अर्थ क्या है? कि आत्मा मुख्य है, बाकी जो कुछ हम देख पा रहे हैं वो उतना ही सत्य है जितना कि हमारी परछाई सत्य है। हमारी परछाई की सत्यता हमारे शरीर के रिस्पेक्ट में जो है, वही आत्मा के रिस्पेक्ट में प्राणों की सत्यता है। उतनी ही सत्यता का स्तर हमारे प्राणों का, और उन प्राणों की वजह से हमारे शरीर में जो कुछ उत्पन्न है उनकी भी सत्यता उतनी ही है। इसीलिए कहा जाता है कि ये सब कुछ माया है, ये सब कुछ भ्रम है। और इसीलिए 15वां चैप्टर जो है भगवत गीता का, उसे याद कीजिए, जो उसका पहला श्लोक है कि ये पूरा का पूरा जो विश्व है, ये पूरा का पूरा जो संसार है, वो अश्वत्थ का एक उल्टा वृक्ष है। वो उल्टे पेड़ की तरह है, जो किसी नदी के किनारे लगा होता है तो उसकी परछाई जल में उल्टी पड़ती है। तो बस उसका ही उल्टा प्रतिबिंब है और कुछ नहीं है। तो ये जो पूरा विश्व है या फिर ये जो हमारा शरीर है, ये जो हम चल रहे हैं, ये परमात्मा की परछाई मात्र है। क्योंकि ये परछाई है, और इस परछाई के होने से हम क्या अपने आप को परछाई ही मात्र समझते हैं, उस परमात्मा को नहीं देख पाते। इसलिए परछाई के रूप में ही अपने अस्तित्व को खोते और बनाते रहते हैं। मिलता रहता है, खोता रहता है ये शरीर। जैसे ही प्रकाश का कोई शरीर मिल गया, हमारा शरीर जो है ना वो प्रकाश का पुंज है। जैसे ही प्रकाश रूपी ऊर्जा से उत्पन्न ये शरीर हमें मिल गया, वैसे ही हमारी परछाई यानी प्राण उत्पन्न हो जाते हैं। और प्राण अगर चले भी गए, यानी अंधेरा होने पे प्राण चले भी गए, तो भी क्या होती है? आत्मा रहती है। यानी हम, जैसे हमारा शरीर रहता है और परछाई गायब हो जाती है अंधेरा होते ही, वैसे ही प्राण निकलने पर, प्राण जब चला जाता है, तो भी आत्मा रहती ही रहती है। वो हमेशा से है। प्राण जो है उसकी परछाई मात्र है। ये दूसरे प्रश्न में हमने देखा था। और आज के श्लोकों को, आज के इस पदों को डिस्कस करने से पहले उसको फिर से एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में फिर से प्राण की महिमा जो बताई गई थी, वही महिमा यहाँ पर तीसरे पद में इस छठे प्रश्न के लिए भी बताई जा रही है, तीसरे पद में। ठीक है, यहाँ पर
ये बताया जा रहा है कि जो 16 कलाओं वाला पुरुष है वो किससे है? 16 कलाओं वाला पुरुष कोई और नहीं है, वो हमारे भीतर जो आत्म रूप में, पर ब्रह्म रूप में विद्यमान है, वही 16 कलाओं वाला पुरुष है। उसकी कलाएं 16 हैं, उसकी वजह से 16 कलाएं हैं, 16 कलाओं की वजह से वो नहीं है। ठीक है, जैसे हम किसी जीव को बनाते हैं, अगर उसकी मूर्ति बनाते हैं किसी चीज की, तो हम उसके हाथ पैर वगैरह सब लगाते हैं, कलर वलर सब करते हैं, तो हम उल्टा कर रहे होते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं, हम पहले उसके शरीर के रंग रूप को सज्जित करते हैं, उसके बाद वो रूप पूरा एक पूरे व्यक्ति के रूप में या किसी देवी देवता के रूप में सामने आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा है। 16 कलाओं वाला पुरुष, उस पुरुष की वजह से ये तरह तरह के रंग रूप हैं हमारे शरीर में, तरह तरह के रंग रूपों वाले जीव हैं। इन रंग रूपों की वजह से, यानी इन 16 कलाओं की वजह से वो नहीं है। यानी कुल मिलाकर के वो जो पुरुष है 16 कलाओं वाला, वो असल में 16 कलाओं से युक्त है ही नहीं। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल पिछले वीडियो में लिया था कि जैसे जो बीज होता है, आम के पेड़ का बीज का एग्जाम्पल हमने लिया था कि आम के पेड़ का जो बीज होता है, उसमें अगर आम के पेड़ के बीज को हम खा के देखें कि यार आम के पेड़ पे जो फल लगते हैं वो इतने मीठे होते हैं, तो क्या आम के बीज को खाने पर भी उतनी ही मिठास हमें मिलेगी? तो हमें पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा ही अजीब सा वो लगेगा, उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा। लेकिन वही बेस्वादा बीज जब जमीन में डाला जाता है तो वो एक पेड़ के रूप में उत्पन्न होता है, उसकी लकड़ियां घर बनाने के काम आ जाती हैं, उसके पेड़ पर जो फल लगते हैं आम के पेड़ पर वो बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। तो वो स्वाद कहाँ से आया? उस बीज में उस स्वाद के तत्व निहित थे, उसके गुण निहित थे, वो पहले से ही उसमें निहित थे। तो वो बिना रस वाला होते हुए भी, वो रस जो कि आम का फल खाने पे मिलता है, उस रस से विहीन होते हुए भी ये बीज उस रस का कारण है। उसी तरीके से 16 कलाओं वाला पुरुष, जो पुरुष है वो कलाओं से विहीन है, जैसे वो बीज विहीन था, आम का बीज, लेकिन फिर भी वो इन कलाओं को उत्पन्न करने वाला स्रोत है, यानी वही सोर्स है। इस एग्जाम्पल से हमने इसको समझा था। फिर से इसको समझना जरूरी था, क्योंकि ये बड़े ही टेढ़े कॉन्सेप्ट हैं तो बड़े सीधे, हमारा मन टेढ़ा है, इसलिए हम इन चीजों को समझते समय बार बार गच्चा खा जाते हैं, बार बार धोखा खा जाते हैं। ठीक है, तो इस 16 कलाओं वाले पुरुष ने जब सृष्टि का निर्माण शुरू किया, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मानवीकरण अलंकार इस्तेमाल किया गया है। ये सारी चीजें, मानवीकरण अलंकार का मतलब आप समझते हैं? मानवीकरण अलंकार का मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन, यानी जो चीज निर्जीव है उसे सजीव की तरह से, निर्जीव एक एग्जाम्पल है, सिर्फ निर्जीव सजीव की तरह से प्रस्तुत किया जाए, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि ऊर्जा के रूप में है या किसी दूसरे रूप में है, उसे मनुष्य के रूप में बता दिया जाए। होता यह है कि हमारी बुद्धि, मनुष्य, हम, हमारा जो अनुभव रहा है संसार में, वो मनुष्य के रूप में, पदार्थ के रूप में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का रहा है। इसीलिए हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने जब इन पदों की रचना की या जब इन शास्त्रों की रचना की, तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि किस तरीके से ये चीजें हमारे लिए ज्यादा आसान हो सकती हैं। तो उन्होंने ये पाया कि अगर हम पर्सोनिफिकेशन का यूज करें, मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल करें, तो ये बड़ी आसानी से इस्तेमाल की जा सकती हैं, समझाई जा सकती हैं। तो मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल करते समय ये 16 कलाओं वाला पुरुष ये कुछ नहीं है, ये पूरी सृष्टि, जो परा और अपरा को मिलाकर के पूरी सृष्टि है। यहाँ पर जो भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा से जो कुछ प्रकट है, उसे ही 16 कलाओं वाला पुरुष कहा गया है। ठीक है, अब क्योंकि ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित होती है, तो इसलिए ये 16 कलाओं वाला पुरुष अपने आप को प्रकट न कर सके, ये संभव है, ये असंभव नहीं है। ठीक है, ऊर्जा ही पदार्थ में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी एक अलग स्तर पर रह करके। ये मानवीकरण अलंकार का, यानी पर्सोनिफिकेशन का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। एक तो उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत मिलता है, दूसरा मानवीकरण बहुत मिलता है, उसके अलावा एक जो है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहना, और एक रूपक अलंकार, यानी कि मेटाफरिक जो वे होता है, उसमें उस अलंकार का इस्तेमाल करके बहुत से पद लिखे गए हैं, बहुत से स्टैंजास लिखे गए हैं हमारे वेदों और पुराणों में, हमारे अलग अलग शास्त्रों में। लोग इनको समझ नहीं पाते, लेकिन ये बड़े आसान हैं। ये प्रकृति से आपको जोड़ते हैं, और प्रकृति को जिस तरीके से आप समझते हैं, प्रकृति में जो घटनाएं बड़े ही सिंपल वे में हमारे सामने घटित होती हैं, उन्हीं घटनाओं के माध्यम से इन्हें हम समझना चाहते हैं, और इन्हीं उन्हीं घटनाओं के माध्यम से इन्हें हम समझ सकते हैं, और हमारे जो ऋषि मुनि रहे थे वो इन्हीं माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो जब किसी चीज को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो क्या हो गया कि उसको समझाने के लिए उस कॉन्सेप्ट को, उस ऊर्जा को या उस तत्व को एक मनुष्य का रूप दे दिया, एक इंसान का रूप दे दिया। जब उसको एक इंसान का रूप दे दिया, तो फिर हमारे लिए समझना आसान हो गया। अब जैसे मान लीजिए, अगर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। आपने कई फोटो इलेक्ट्रिक सेल देखे होंगे। जैसे ही किसी धातु पर क्या पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उस पे फोटान गिरते हैं, तो क्या होता है, वो फोटान अपनी ऊर्जा
इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, उस मैटर को ट्रांसफर करते हैं, जिससे उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को एक खास डायरेक्शन में बहा दीजिए, तो उस बहाव के विपरीत दिशा में क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट चलने लगती है। यही विद्युत ऊर्जा का सिद्धांत है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स को समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, और अगर कोई ऋषि या कोई मुनि एक मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल करके इसको लिखना चाहे, तो वो कैसे लिखेगा? वो कुछ ऐसे लिखेगा कि सूर्य के हजारों करोड़ों असंख्य सैनिक निकल करके एक बड़ी सी चमकदार चादर पर गिरे, एक धातु की चादर पर आकर उतरे, और जैसे ही वो उतरे, वैसे ही उस धातु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन, सभी आलसी, इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई और शब्द इस्तेमाल कर दिया, सभी आलसी जन जो सो रहे थे, जो अपने कर्तव्यों को भूले हुए थे, उन्हें क्या किया, ऊर्जा दी, उन्हें धक्का मारा, और जैसे ही उन्हें धक्का मारा, वो उठ करके खड़े हुए, और उठ करके खड़े होने के साथ साथ अपने कार्य में लग गए, यानी एक दिशा में चलने लगे, एक दिशा में भागने लगे। जब वो एक दिशा में भागने लगे, तो जिस दिशा में वो भागते थे, उसके विपरीत दिशा में अपनी ऊर्जा को विद्युत के रूप में छोड़ते चले जाते थे, जो बहुत से कार्यों को सहायक बनाती थी। इस प्रकार सूर्यदेव ने क्या किया, विद्युत ऊर्जा को प्रकट किया। अगर ये कहानी इस तरीके से मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल करके लिखी जाए, तो जरा सोचिए ये कितनी रोचक होगी स्टूडेंट्स के लिए। इसीलिए अगर कोई भी विषय कितना भी टफ हो, आप उसका मानवीकरण कर दीजिए। अगर स्टूडेंट्स को समझ में ना आ रही हो, आप उसका मानवीकरण कर दीजिए, पर्सोनिफिकेशन कर दीजिए। खास करके विज्ञान जैसे विषय में वो चीजें समझ में स्टूडेंट्स को आसानी से आने लगेंगी। ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन के माध्यम से 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में बताया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि 16 कलाओं वाला पुरुष अब ये सोच रहा है, जैसे मैं सोचूं कि आखिर में मैं कोई चीज बनाना चाहता हूं, तो उस चीज में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होगी, जो मेन उसका मोटिवेशन होगा, वो क्या होगा। तो उसी तरीके से 16 कलाओं वाला ये पुरुष यानी पर ब्रह्म ब्रह्म, इसने विचार किया, इसने सोचा कि ऐसा क्या बनाऊंगा, ठीक है, ऐसा क्या बनाऊंगा, अपने जैसी ये कृति बनाऊंगा जिसको पुरुष कहते हैं, उसको किस तरह का आकार दूंगा, और उसमें किस चीज को मुख्य डालूंगा। ऐसी क्या चीज होगी जो मेन होगी, जिसके रहने पर मैं भी इसके भीतर रहूंगा, और जिसके चले जाने पर मैं भी चला जाऊंगा। वो चीज क्या थी? प्राण थी। यानी प्राण के रहने पर ही ये परब्रह्म यानी आत्मा इस शरीर में रहेगी, और इसके चले जाने पर ये आत्मा भी चली जाएगी। ठीक है। तो ये चीज करिए, यानी कि यहां पर क्या किया गया है कि परब्रह्म उसी शरीर में तब तक रहेगा जब तक कि ब्रह्म आत्मा तभी तक उस शरीर में रहेगी जब तक उसके भीतर प्राण है। जैसे ही अंधेरा हुआ, जैसे ही प्रकाश की ये देह समाप्त हुई, अंधेरा हुआ, परछाई गई, प्राण गए, जैसे ही प्राण गए आत्मा निकल जाएगी, आत्मा चली जाएगी। ठीक है। तो आत्मा जहां नहीं है वहां प्राण नहीं रहने वाले, और जहां प्राण नहीं है वहां आत्मा नहीं रहने वाली। ठीक है। तो किसके उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण किया हुआ माना जाऊंगा, और किसके स्थित रहने पर इस शरीर में मैं भी माना जाऊंगा कि स्थित हूं। यानी जब तक प्राण है तभी तक ये माना जाएगा कि शरीर में आत्मा है। ये चीज यहां पे बताई जा रही है। तो उसने यानी परम पुरुष ने, 16 कलाओं वाले पुरुष ने क्या किया, उसने ये समझने की कोशिश की कि सबसे पहले मुझे प्राण उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है। और प्राण के माध्यम से ही जो है बाकी सारे कार्य ये पुरुष करेगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैंने नोट कर ली हैं। आत्मा ही अप्रत्यक्ष करता है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी काम हम कर रहे हैं उसमें क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जो ऊर्जा है, जो परम ऊर्जा है, जो आत्मा के रूप में जानी जाती है, वही मेन है। जैसे घड़ी है, उस घड़ी में जो सेल डाला हुआ है वो सेल निकाल लीजिए, तो जो कुछ भी उस घड़ी में, चाहे कितनी भी अच्छी मशीनरी हो, कितनी भी सुंदर मशीनरी हो, उसकी कितनी भी परफेक्ट मशीनरी हो, वो घड़ी चलना बंद कर देगी। तो देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में वो सेल ही उस घड़ी को चला रहा है, वो सेल ही चल रहा है, उस सेल की ऊर्जा ही चल रही है उस घड़ी के रूप में। यही है। ठीक है। तो प्रधान वही है, यानी आत्मा ही प्रधान है। जो कुछ अप्रत्यक्ष करता है वही वास्तविक करता है, और वही प्रधान है। ठीक है। किंतु वह प्राणों व अन्य तत्वों के माध्यम से प्रकट है। जैसे घड़ी की मशीनरी के माध्यम से घड़ी की सुइयां चलती हुई दिखाई देती हैं, उसी तरीके से घड़ी की मशीनरी के माध्यम से कैसे दिखाई देती हैं, सेल के माध्यम से, बैटरी के माध्यम से। उसी तरीके से हमारी सारी गतिविधियां, हमारी सारी जो मशीनरी है, उस मशीनरी में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, वो सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये सब किसकी वजह से चलते हुए दिखाई देते हैं? उसी सेल यानी उसी आत्मा की वजह से दिखाई देते हैं। यही चीज यहाँ पे समझाई गई है। बड़े ही सिंपल वर्ड्स में चीजों को बताया गया है, किस तरीके से आपको समझना है इन शास्त्रों में लिखी बातों को। कोई मुश्किल चीज नहीं है। द ओनली थिंग इज कि आप इन चीजों को बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करें, इन्हें कठिन कतई ना माने। ये बिल्कुल प्रकृति के नजदीक हैं ये सारी चीजें। जितनी आसानी से आप प्रकृति को निहारना सीखोगे, उतनी ही आसानी से आप शास्त्रों के अर्थों को निकालना सीख जाओगे। ठीक है।
आगे वही है जो मैंने अभी बताया, जो हमने अभी समझा। ठीक है, प्राण आत्मा की परछाई है, प्राण निकलने के बाद आत्मा रहेगी, बाद भी आत्मा रहेगी, क्योंकि प्राण निकल गए तो आत्मा रहनी ही है, वो दूसरे शरीर को धारण कर लेगी, फिर वहां पे प्राण बन जाएंगे, वहां पे प्राण के रूप में वो प्रकट हो जाएगी। ठीक है, आत्मा एक नया प्रकाश शरीर धारण करेगी प्राण के निकलते ही, और प्राण अब वहां पर उसकी परछाई, नई परछाई प्राण के रूप में वहां पर भी रहेगी उसकी। ठीक है, अब चौथा जो है स्टैंजा है वो देखते हैं, उसमें क्या क्या बताया गया है। उसमें यह बताया गया है कि उस पुरुष ने, यानी 16 कलाओं वाले पुरुष ने सबसे पहले प्राण को रचा। ठीक है, उसने निश्चय कर लिया कि सबसे पहले प्राण ही होगा, प्राण के रहने पर ही मैं रहूंगा और प्राण के जाने पर ही मैं निकल जाऊंगा, जो दूसरे प्रश्न के उत्तर में भी हमने समझा था, जहां प्राण कह रहा था बाकी इंद्रियों से और मन से कि तुम लोग अपने आप को ज्यादा बनो मत, ज्यादा हीरो मत समझो, मेरे ही रहने पर तुम यहाँ रहोगे और मेरे ही चले जाने पर तुम यहाँ से निकल जाओगे। तो यही चीज यहाँ पे फिर से आप समझ जाइए कि पुरुष ने सबसे पहले प्राण को रचा, प्राण से श्रद्धा को रचा, क्योंकि प्राण के माध्यम से अब शरीर में जान आएगी, तो अब उसको कर्म करने के लिए, यानी शुभ कर्म कर्म करने के लिए, यानी जिस कर्म को वो शुभ समझता है उस कर्म को शुभ करने के लिए उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। मैं कोई काम तभी करूंगा जब मेरे अंदर उस काम को लेकर के श्रद्धा होगी कि हाँ मैं ये सही कर रहा हूँ। अगर मैं ये मानता हूं कि अपने देश को छोड़ करके मैं किसी दूसरे देश में बस जाऊं केवल और केवल धन संपत्ति की खातिर, अगर मैं इसे सही मानता हूं और ये मानता हूं कि नहीं अपने स्वार्थ के लिए ही जीऊंगा, वहां से जो कमाऊंगा उससे अपने देश के लिए कुछ नहीं करूंगा, मुझे अपने देश की याद भी नहीं करनी, मुझे अपने देश के लिए कोई योगदान भी नहीं करना, मुझे अपने देश में क्या हो रहा है फर्क भी नहीं पड़ता, अगर इस चीज को आप सत्य मानते हो तो आपकी श्रद्धा इसी विचार में है कि अपने लिए ही सब कुछ करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ज्ञान योगी होते हैं, वो अपने ज्ञान के लिए, जहां उन्हें अपने देश में ज्ञान में सम्मान नहीं मिलता, तो वो ज्ञान दूसरे देश में लेकर चले जाते हैं, वहां रहते हुए भी अपने देश की चिंता करते हैं, अपने देश के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, अपने कर्मों में सदैव ही ईश्वर और अपने देश की संस्कृति को याद रखते हैं। तो जैसी श्रद्धा जिसकी होती है वैसे ही कर्म वो करता है। तो प्राण के बाद, प्राण आने के बाद श्रद्धा ही मुख्य चीज है जिससे वो कर्म में, वो शरीर जो है कर्म में प्रवृत्त हो सके। ठीक है, उसके बाद आकाश को प्रकट किया, वायु को प्रकट किया, तेज को प्रकट किया, तेज यानी औरा। ठीक है, जल को प्रकट किया, पृथ्वी, ये सारे वही तत्व हैं, इंद्रियां, मन। ठीक है, अन्न को फिर रचा। ठीक है, अन्न को भी रचा उन्होंने अंत में। फिर अन्न जब रच लिया तो अन्न से क्या किया, वीर्य की रचना की, स्पर्म की रचना की। ठीक है, और उसके बाद जो है, अब क्योंकि आप जब प्रकट होगे, स्पर्म के माध्यम से इस संसार में आओगे, तो क्या होगा, आपको क्या होगा, आप अलग अलग रूपों में प्रकट होगे। कैसे प्रकट होगे, सबसे पहले तो हुआ ये कि एक समष्टि प्राण बनाया गया। सभी जीवों में प्राण है, लेकिन जो प्राण है उससे पहले, जैसे प्राण वन, प्राण टू, प्राण थ्री, कई हैं, अनंत हैं, लेकिन उन सब का सोर्स भी एक सुपर सेट बना दिया गया, जिसे हम प्राण कहते हैं, समष्टि प्राण कहते हैं, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ जो है वो सभी प्राणियों का सारभूत प्राण है, यानी एक प्राण जिससे सभी के प्राण निकले हैं। ध्यान से सुनिए, एक प्राण जिससे सभी के प्राण निकले हैं, मुख्य प्राण। अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैं प्रोग्रामर हूं इसलिए मैं उस भाषा में बात कर रहा हूं। अगर आप प्रोग्रामर हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर हैं तो आपको पता होगा कि एक बेस क्लास होती है, उसके नीचे सब क्लासेस होती हैं। अगर ये नहीं भी पता है तो आपने सुपरसेट और सबसेट के बारे में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, गणित में आपने समुच्चय और उपसमुच्चय के बारे में पढ़ा होगा, सेट्स और सबसेट्स के बारे में पढ़ा होगा। तो एक जो सेट होता है उसमें आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सभी सेट्स का सुपर सेट होता है। ठीक है, सभी सेट्स उसको बिलोंग करते हैं। उसी तरीके से जितने भी प्राण हैं, सभी प्राण एक जैसे ही हैं, लेकिन सभी के भीतर वो जाते हैं, सभी प्रकार के जीवों के भीतर वो स्थित होते हैं। तो वो जो एक समष्टि प्राण है, यानी जो यूनिवर्सल प्राण है, वो जो यूनिवर्सल सेट है ऑफ ऑल द प्राणास, दैट इज नोन एज हिरण्यगर्भ। आप इसको याद रखिएगा, हिरण्यगर्भ कहा जाता है, जो सभी का स्रोत है, सभी प्राणों का मुख्य स्रोत प्राण है, वो हिरण्यगर्भ कहा जाता है। सबसे पहले तो ये हिरण्यगर्भ से मेन प्राण उत्पन्न हुआ, उसके बाद हम कहाँ तक आए, वीर्य तक आए। वीर्य के बाद क्या हुआ, अब इस हिरण्यगर्भ को क्या करना है। अब क्योंकि हिरण्यगर्भ के माध्यम से तरह तरह के प्राण के माध्यम से तरह तरह के जीव उत्पन्न हुए हैं, और क्योंकि वो जीव अलग अलग तरीके के हैं, तो हुआ क्या कि उन जीवों के अलग अलग होने को कहा गया कि ये वर्ण संकरता आ गई। वर्ण संकरता का क्या मतलब है, वर्ण संकरता का मतलब ये है कि सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव क्यों रचे गए हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार की वासनाएं, अलग अलग प्रकार की चीजें इस संसार में उपलब्ध हैं, इस प्रकृति में उपलब्ध हैं। उन सभी उपलब्ध चीजों को प्राप्त करने के लिए तरह तरह की योनियों को रचा गया। उन योनियों को रचने की वजह से क्या हो गया, वर्ण संकरता आ गई। किसी के कर्म क्या हो गए, ब्राह्मण जैसे हो गए, यानी जो
ज्ञान प्राप्त करने का, ईश्वर में श्रद्धा रखने का काम करता है। किसी के क्षत्रिय जैसे आ गए जो कि इस प्रकृति के तत्वों में उलझ करके इस प्रकृति को व्यवस्थित रखने के लिए पुरुषार्थ करता है, इसकी रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाता है, इसकी रक्षा करने के लिए जो है यज्ञ करता है, तरह तरह के साधन करता है। उसके बाद इस सृष्टि में किसी तरह से धन की कमी ना हो, जो उपाय किए जा रहे हैं उन उपायों के लिए जो आवश्यक द्रव्य चाहिए यानी धन चाहिए उसकी कमी ना हो, तो इस विचार के साथ जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैश्य कहलाते हैं। और जो विद्या अर्जन करते ही नहीं और जो पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते, वो ब्राह्मण नहीं बन पाए, वो क्षत्रिय नहीं बन पाए, वो क्या हो गए? जब वो इतनी बुद्धि भी नहीं रख पाए, इतना भी प्रयास नहीं कर पाए कि वो अपने कमाने के लिए कुछ कर सकें, तो वो दूसरों पे निर्भर हो गए। जो दूसरों पे निर्भर हो गए, जो स्वयं से सोच नहीं पाए, उन्हें क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। यही वर्ण संकरता है। इसका किसी के जन्म से कोई लेना देना नहीं है। जन्म से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता ही नहीं है। इसकी व्याख्या ही गलत बताई गई है, क्योंकि इसकी व्याख्या उन गधों ने की है जिन्होंने कभी भी वेदों, पुराणों, भगवत गीता को खोल के देखा नहीं। उन्हें कभी संस्कृत समझ में नहीं आती। आप उनसे बोल करके देखिए, किसी कम्युनिस्ट से, किसी लेफ्टिस्ट से बोल करके देखिए कि भाई तू संस्कृत में एक श्लोक सुना दे, लकवा मार जाएगा उसकी जबान को, करके ना यहीं रह जाएगा वो, ऐसे हो जाएगा वो। तो जो संस्कृत पढ़ नहीं पाते, जो संस्कृत जानते नहीं, वो वो किस तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं आप समझ सकते हैं। तो सुनी सुनाई बातों को, गलत तरीके से की गई व्याख्याओं को अपना एक एजेंडा चलाने के लिए, क्योंकि नास्तिकता उनका एजेंडा होता है, तो उस एजेंडा को चलाने के लिए इन चीजों को नकारने की वजह से वो क्या करते हैं कि तरह तरह के विचार आपके सामने रखते हैं। क्योंकि आप इस संसार में उलझे हैं, तो कई बार आपकी फ्रिक्वेंसी उनकी फ्रिक्वेंसी के साथ सेट हो जाती है और आप भी भ्रष्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भ्रष्ट हो चाहे ना हो, चिंता मत कीजिए उस चीज की, क्योंकि एक दिन आपकी यात्रा वहीं समाप्त होगी। इस सृष्टि को आप समाप्त नहीं कर सकते, ये सृष्टि आपको समाप्त कर देगी यदि आप भ्रष्ट होकर के चलते रहे। इस सृष्टि की चिंता आप मत कीजिए कि आप कैसे चलाएंगे, आप तो निकल लेंगे। 8 10 20 25 40 50 जितने भी साल बचे हैं आपके, आप तो निकल लेंगे। लेकिन ये सृष्टि हमेशा थी और हमेशा रहेगी, और जो इसका सत्य है वो हमेशा सत्य रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ण संकरता का मतलब आपने समझा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्म के आधार पर कैसे डिसाइड हुए। शूद्र का मतलब ये नहीं है कि उसे बिना वजह ही किसी के घर में कोई पैदा हो गया, किसी जो है निम्न जाति के घर में, तो उसे सताया जाए, नहीं। उसे शिक्षा का उचित अवसर अगर आप दें तो हो सकता है कि बड़े बड़े ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से भी ज्यादा बलशाली और पौरुष दिखाने वाला वो निकल जाए। सभी को समान अवसर न देना, इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं है। राजा के लिए सभी को समान अवसर न देना, इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं है। इसीलिए राजा को सभी को समान अवसर देना चाहिए। और जो ब्राह्मण है, जो ज्ञान रखता है, इस सृष्टि का ज्ञान रखता है, इतना बड़ा ज्ञान रखता है प्रभु का, उसे तो ये व्यवस्था बनानी चाहिए, ये ज्ञान देना चाहिए अपने क्षत्रिय राजा को कि तुम्हें व्यवस्था ऐसे करनी चाहिए, इनके भीतर संभावनाओं को ऐसे तलाशना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं उसको करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बताया क्या जा रहा है? वर्ण संकरता के बारे में बताया जा रहा है कि अलग अलग कर्मों को करने वाले लोग प्रकट होते हैं। शूद्र क्या है? जो जानवर है वो भी शूद्र है, क्योंकि जो जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं जी पा रहा, उसी के संघर्ष में लगा रहता है, वही शूद्र है। तो जो पशु है वही शूद्र है। तो जिसका जीवन पशुओं के जैसा है, चाहे वो किसी भी पंडित जी के यहाँ पैदा हो गया हो, चाहे कितने भी बड़े पांडे, तिवारी, त्रिवेदी, त्रिपाठी किसी के यहाँ पैदा हो गया हो, राय जी, शर्मा जी, मिश्रा जी किसी के यहाँ पैदा हो गया हो, क्षत्रियों के यहाँ शाक्य जी किसी के यहाँ पैदा हो गया हो, लेकिन अगर उसका व्यवहार पशुओं जैसा है तो वो शूद्र है। यही शास्त्रों का संदेश है। जो इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं उनसे कहिए कि जरा संस्कृत का एक श्लोक सुनाओ और जरा इसका अर्थ बताओ, तब तो हम समझें कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। और नहीं तो अगर जब जीभ में लकवा मार जाए तो कहना भैया नमस्कार, निकल लो, किनारे रास्ता उधर है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तुमने जितना नुकसान करना था इस संसार का तुमने कर लिया। अब तुम गधों के हाथ में ये संसार हम नहीं देने वाले। आप उनको किनारे कर दीजिए, उनकी बात सुनिए ही मत। बेसिकली ऐसे लोगों से उलझिए ही मत। देखिए, पूरे संसार में कूड़ा करकट, कंकर पत्थर, कांच के टुकड़े सब पड़े हुए हैं। पूरे संसार में जमीन पर हर जगह कुछ ना कुछ फैला हुआ है, कंकड़ पत्थर हर जगह फैले हुए हैं। ये आपके हाथ में है कि आप अपने पैरों में चप्पल डालेंगे या पूरी दुनिया में दरी बिछाएंगे, और क्या करने पे आप समझदार समझे जाएंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं। तो हिरण्यगर्भ जो है उसके माध्यम से सभी प्राण उत्पन्न हुए। उन सभी प्राणों के उत्पन्न होने की वजह से क्या हुआ कि सभी जीवों का निर्माण हुआ और तरह तरह के वर्णों के जीवों का निर्माण हुआ। ये वर्ण संकरता आई। अब क्योंकि ये वर्ण संकरता आई है और अंत में कहाँ जाना है, हिरण्य गर्भ जो प्राण उत्पन्न कर रहा है वो प्राण का स्रोत क्या है? परब्रह्म। उसी ऊर्जा के तुल्य होना है, अपने मन से वासनाओं को नष्ट करके उसी ऊर्जा के तुल्य होना है। ये हम कई बार समझ चुके हैं कि जब
मन से वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब हमारी ऊर्जा आत्म की ऊर्जा के बराबर हो जाती है। तो अंततः लक्ष्य वही है। इसीलिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। इसीलिए वीर्य के बाद, यानी कि जब पुरुष के उत्पन्न करने वाले स्पर्म के बाद, यानी हमारे शरीरों को उत्पन्न करने लायक स्पर्म को उत्पन्न करने के बाद तप का निर्माण किया, ताकि तप के माध्यम से, तप में बहुत सी चीजें आती हैं। तप वही है कि अपने शरीर से वासनाओं को, अपने मन से वासनाओं को समाप्त करने का नाम ही तप है, उसके उपायों का नाम ही तप है, उसके प्रति दृढ़ संकल्पित होना ही तप है। ठीक है, यही तप का मतलब है। अब तपों के लिए कर्म करना पड़ता है, अपने मन को काबू में रखना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए क्या निर्माण किए गए, मंत्र निर्माण किए गए। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के, अथर्ववेद का नाम नहीं आता है। केवल त्रिवेद जो होते हैं, जो संहिता है तीन वेदों की, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हीं तीन वेदों का नाम आता है। अथर्ववेद जो है इस संसार में केवल और केवल जब काम बिगड़ जाए, यानी बाधा आ जाए किसी काम में, तो उसको वापस सुधारने के लिए जो मंत्र दिए गए हैं वो अथर्ववेद के मंत्र हैं। ठीक है, तो जो मंत्रों का निर्माण किया गया वो किसके लिए किया गया, तप के लिए किया गया। लोग मंत्रों को अलग अर्थों में लेते हैं, गलत अर्थों में लेते हैं। मंत्र जो आप बोलते हो, ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद के जिन मंत्रों का उच्चारण आप करते हो, वो मंत्र कुछ ऐसे नहीं है कि वो आप बोलोगे तो कुछ जादू हो जाएगा या कोई ढोल ढपोल संख है, नहीं। जिन मंत्रों को आप बोलते हो वो मंत्र क्या करते हैं, अभी हम इसको समझते हैं। ये पूरी सृष्टि, ये जो बनी हुई है ना, इस सृष्टि में तरह तरह की ऊर्जाएं हैं। जितने तरह की ऊर्जाएं हैं उतने तरह की तरंगे होंगी। बिना तरंग के ऊर्जा नहीं है। हर हर ऊर्जा के लिए एक तरंग विद्यमान है। कुछ ऊर्जाएं कहाँ ले जाती हैं, कुछ ऊर्जाएं इस अपरालोक को पार करके परा तक ले जाती हैं। जो ऊर्जाएं परा तक ले जाती हैं, ठीक है, वो ऊर्जा क्या कही जाती है, सामवेद की ऊर्जा कही जाती है। ठीक है, सामवेद की ऊर्जा उसी को कहा जाता है। और सामवेद की जो ऊर्जा है, अब आपको पता है ऊर्जा का नियम, पता है ऊर्जा तरंग का नियम, पता है तरंग की एक आवृत्ति होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी के बराबर की फ्रीक्वेंसी अगर आप जनरेट कर पाते हो, आप अपने शरीर को, आप अपने एग्जिस्टेंस को, या आप अपनी जीवात्मा को, जब उसकी ऊर्जा को इस स्तर पे ले आते हो कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी उन सामवेद के मंत्रों की फ्रीक्वेंसी के, यानी कि जो सामवेद के मंत्र के बराबर फ्रीक्वेंसी जो वेव रखती है, उसके बराबर जब ले आओगे, तभी आप क्या होगे, उसके तुल्य हो जाओगे और उसके साथ उस कैरियर वेव बना करके ऊपर उठ जाओगे। राइट, ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए एक वेव चल रही है पहले से, और आप क्या कर रहे हो, रेडियो ट्यून कर रहे हो, तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हो, ताकि ये दोनों फ्रीक्वेंसी मिलकर के क्या हो जाएं, ट्यून हो जाएं। इसी को ट्यून होना कहते हैं। सिंपल जो रेडियो का एग्जांपल है ना, इसी से समझिए। सामवेद आपको पढ़ना नहीं पड़ता, आप पढ़ते हो, इसलिए पढ़ते हो क्योंकि आपको यही जनरेट करना है। जैसे रेडियो, आप ऐसे समझिए, रेडियो से ट्यून करना सामवेद के मंत्रों को या किसी भी वेद के मंत्रों को प्रकट करने के बराबर है। क्योंकि रेडियो जब आप चलाते हो तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हो। उसी तरीके से जब आप अपने तरह तरह के मंत्र जो कि सामवेद में दिए गए हैं, जब उन्हें पढ़ते हो, उनका उच्चारण करते हो, उनके उच्चारण का एक तरीका होता है। जब आप उनका उच्चारण करते हो तो आपकी जीवात्मा की आवृत्ति, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से बदलती है कि वो बदल करके किसके बराबर हो जाती है, उस ऊर्जा के बराबर हो जाती है जो कि सामवेद के मंत्रों से उत्पन्न हुई ऊर्जा के तुल्य होती है। यानी ये जो सामवेद है ना, ये प्रकृति में पहले से विद्यमान है, ये किताबों के पढ़ने से नहीं आता। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है कि ये पुरुषों ने नहीं रचा है, ये तो पहले से है। उस आवृत्ति को जनरेट करने के लिए, जिस आवृत्ति पर ये सामवेद के मंत्र उससे कनेक्ट हो जाते हैं, उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि आपको कैरियर वेव बन करके पूरे अपरा से निकाल करके परा तक ले जा सकती है, उस कैरियर वेव के तुल्य बन जाते हैं। उसके लिए ये बताया जाता है, उसके लिए ये किताबें लिखी गई हैं, मंत्र लिखे गए। लोग कहते हैं कि यार वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, कौन सा भगवान लिख के चला गया। वो समझ नहीं पाते, या फिर जानबूझकर समझना नहीं चाहते, क्योंकि वो नास्तिकता उनका एजेंडा है। तो होता क्या है कि सीधे सीधे वो इन चीजों को जब नहीं समझ पाते तो उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं। तो होता ये है कि इस पूरी प्रकृति में सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, इन तीनों के जो मंत्र हैं, इन तीनों मंत्रों के समतुल्य जो ऊर्जा है, ऊर्जा ही इस पूरी सृष्टि को चला रही है। बिना ऊर्जा के कुछ भी नहीं चलेगा, आपको पता है, सिंपल सा साइंस का प्रिंसिपल है। तो ये सारे वेदों में जितने भी मंत्र हैं, इन मंत्रों के तुल्य ऊर्जाएं जो हैं,
वो पहले से हैं, और वो ऊर्जाएं क्या कर रही हैं, इस पूरी प्रकृति को चला रही हैं, कैरियर वेव बन करके एक आत्मा को या एक ऊर्जा को दूसरी जगह पे ले जाना, वापस लाना, इस तरह से काम कर रही हैं, ये पहले से ही कर रही हैं। आप सिर्फ क्या करते हो, जैसे रेडियो खोल करके आप एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हो, ट्यून करते हो, आप उन मंत्रों को पढ़ करके, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ करके वही फ्रिक्वेंसी ट्यून करते हो, वही फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हो। अब आपको समझ में आया होगा, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, मंत्र इसीलिए होते हैं, यानी तप का जो स्रोत है वो मंत्र हैं। तो वीर प्रकट करने के बाद तप को प्रकट किया, तप के प्रकट करने के बाद मंत्र को प्रकट किया, और मंत्र किसके कारण स्वरूप है, मंत्र किसका कारक है, किसके सहायक हैं, कर्म के सहायक हैं। जब मंत्र बन गए तो कर्मों का निर्माण कर दिया कि कर्म ऐसे करो, जैसे यज्ञ किया जाता है, फिर यज्ञों का निर्माण हो गया, फिर लोकों का निर्माण हुआ, और लोकों को नया नया नाम दिया गया। ठीक है। अब यहां पर नीचे आप देखिए, इसी चीज को समझाया हुआ है। ठीक है भाई, जब कर्म शुरू हो गए तो जिस तरह के कर्म जिस लोक में किए जा सकते हैं, पृथ्वी लोक पे एक खास तरह के कर्म किए जा सकते हैं, ऊपर के लोकों में लोग तप ज्यादा करते हैं, तो हर तरह के लोक की रचना कर दी गई और उनको अलग अलग नाम दे दिया गया। ठीक है। और यहां पर आप देखिए, ये चीज जो अभी हमने समझी है, अन्न, अन्न से वीर, तप, वर्ण, संकरता, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई, किसने, पिप्पलाद ऋषि ने, कि इस तरीके से उन्होंने उत्पन्न किया। और लास्ट में उन्होंने बताया कि उन्होंने लोगों के अलग अलग, लोगों के जो प्राणी है ना, उन प्राणियों के भी अलग अलग नाम दिए। कहीं देवदत्त नाम के प्राणी, कहीं यज्ञदत्त नाम के प्राणी, कहीं मानव, कहीं दानव, कहीं दैत्य, इस तरह के प्राणियों के नाम उन्होंने प्रकट किए। ये चीज होती है, ये यहाँ पे समझाई गई है। ये उपनिषद बहुत ही, जो प्रश्न उपनिषद है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर देता है। और एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो जरा आप सोच करके देखिए कि अगर आप आज की डेट में भगवत गीता पढ़ें, तो कौन सी ऐसी चीज है भगवत गीता में भगवान ने जो समझाई हो, वो आपकी समझ में नहीं आएगी, निश्चित रूप से समझ में आएगी। ये भगवान की कृपा है, इस कृपा का प्रसाद लेते रहिए और उनको धन्यवाद करते रहिए, करते ही रहिए, क्योंकि किसी भी स्तर पे आप उनका धन्यवाद कर नहीं सकते। जो कुछ प्रकट किया है उन्होंने हमारे लिए, वो किसी अमृत से कम नहीं है। ठीक है। आइए देखते हैं पांचवा श्लोक। अब यहां से चीजें समाप्त हो रही हैं, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां बड़े सिंपल सिंपल श्लोक हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि जैसे जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार से ये जो 16 कलाओं वाला पुरुष है, इसकी कलाएं तरह तरह से प्रकट जरूर हुई हैं, लेकिन अंत में ये इसी में, यानी इस पुरुष में विलीन हो जाती हैं, और फिर से क्या हो जाती हैं, कलाहीन हो जाता है पुरुष। पुरुष हमेशा से कलाहीन है, लेकिन उसकी वजह से कलाएं प्रकट है, और अंत में क्या होती हैं, ये समस्त कलाएं उसी के अंदर चली जाती हैं। कैसे चली जाती हैं, जब मनुष्य अपने आप को क्या करता है, तप के माध्यम से इस लायक बना लेता है कि वो ब्रह्म से, यानी परब्रह्म की ऊर्जा से एकता स्थापित कर सके, उसके साथ ट्यून हो सके, वही फ्रिक्वेंसी का नियम। ठीक है। तो यही चीज यहाँ समझाई जा रही है कि जिस तरह से नदी समुद्र में मिलती है और उसके बाद समुद्र के ही नाम से जानी जाती है, गंगा यमुना के नाम से नहीं जानी जाती, नदी समुद्र में गई तो समुद्र हो गई, उसी तरीके से 16 कलाएं जब पुरुष में स्थित होती हैं तो वापस पुरुष बन जाती हैं बिना कलाओं वाला। ठीक है, और पुरुष ही कहलाती हैं। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल और दिया है छठे श्लोक में। इसमें क्या बताया गया है कि आप इस तरीके से समझो, शिष्य को कह रहे हैं कि तुम इस तरीके से समझो कि जिस तरह से रथ होता है ना, एक रथ का पहिया होता है, इस रथ के पहिए में एक ये धुरी होती है, इसी धुरी को क्या कहा जाता है, नाभि कहा जाता है, धुरी कहा जाता है। ठीक है, पहिए की धुरी कहा जाता है। इसी पहिए की धुरी को यहाँ पे पुरुष का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है। और ये जो अरे हैं, अरे मतलब ये जो तीलियां हैं, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अरे कहा जाता है इन तीलियों को, अरे लगे हुए हैं। ठीक है। तो ये जो अरे हैं, इन्हीं इन तीलियों को ही अरे कहा जाता है, और ये क्या है, ये कलाएं हैं। तो इस तरीके से समझाया जा रहा है कि भाई तुम इस तरीके से समझो मेरे चेले, मेरे शिष्य। पिपलाद ऋषि ने कहा कि हे शिष्य, तुम ऐसे समझो कि जो रथ होता है उसकी जो नाभि होती है, उसे तुम पुरुष समझो, उस पुरुष की वजह से ही ये सभी कलाएं उसमें स्थित हैं और अंत में उसी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। यही समझाने के लिए उन्होंने रथ का एग्जाम्पल लिया। तो चीजों को सही से समझाने के लिए बस यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि पुरुष को मेन समझो, जो अरे हैं उसी धुरी के चारों ओर घूम रहे हैं, उसी तरीके से जितनी भी कलाएं हैं उसी पुरुष से प्रकट हैं, और अंत में उसी पुरुष से ही, उस पुरुष में ही विलीन हो जानी है, और उसी पुरुष से हमेशा जुड़ी हुई भी है। ठीक है। प्रकट है, जैसे कुछ तत्व ऐसे होते हैं, अब जैसे कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि जलाओ अगर उनको, तो तरह तरह की कलर्स वो फेंकते हैं, तरह तरह के कलर्स प्रकट होते हैं। ठीक है। लेकिन खुद उस तत्व में वो कलर नहीं दिखाई देता। राइट। तो इसी चीज, इसी तरीके से जो पुरुष है उसमें क्या है, कलाएं नहीं है, स्वयं कला विहीन है, लेकिन जब वो प्रकट होता है तो तरह तरह की कलाएं दिखाता है। ठीक है। यही चीज यहाँ समझाई गई है। अब सातवें श्लोक में पिप्पलाद जी कहते हैं, अब ये बताते हैं, अब सातवें आठवें श्लोक में कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पिप्पलाद जी ये कहते हैं। यहाँ पे है तो बड़ी चीज, बट हाँ, आ, उपनिषद के क्या नाम है, परिप्रेक्ष्य में और कुछ नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में कुछ ज्यादा नहीं बचा है यहाँ पे।
पिपलाद जी जब इतनी बातें समझा लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि हे मेरे शिष्यों, मैं इतनी ही बात जानता हूं परब्रह्म के बारे में, इतना ही जानता हूं। पूछा था ना शुरू में कि आप मुझे बताइए, मैं जानता नहीं था इसलिए मैंने एक शिष्य को बताने से इनकार कर दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था। ठीक है। लेकिन तुमने मुझसे पूछा, पिपला जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछा, जितना मुझे पता था उतना मैंने तुम्हें बता दिया, और मैं इतना ही जानता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता हूं। इसके बाद शिष्य संतुष्ट हो गए, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आपने दिया है वो हमारे लिए प्रसाद से कम नहीं है। और उसके बाद उन्होंने अपने गुरु की पूजा की, यानी कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करने के बाद आपको उनका सम्मान अवश्य करना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उन्हें परम ऋषि कह करके उन्हें नमस्कार किया, और नमस्कार करके फिर उन्होंने वहां से इस ज्ञान चर्चा का समापन कर दिया। इस प्रकार से ये पूरा प्रश्नोपनिषद, सभी 6 प्रश्न यहाँ पे आकर के समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो आप निश्चित रूप से क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, प्रश्न डाल दीजिए। और कई बार मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूं। मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ये मेरा जो है, हमेशा मैं ये नहीं कर रहा होता। मैं सैटरडे संडे या बीच में जब भी वीक में ये समय मिलता है तो ही मैं इन चीज़ों को लेकर के आता हूँ। मैं पढ़ता रोज हूँ, समझता रोज हूँ, लेकिन काम की व्यस्तता, रोजमर्रा के काम की व्यस्तता, ऑफिस की व्यस्तता होती है। इस वजह से मैं इन चीज़ों को रोज नहीं बना पाता। और अगर मैं अपना यूट्यूब का व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा तो भी मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को मदद नहीं कर पाऊंगा। जो आप मुझसे चाहते हैं, जो हेल्प आप मुझसे जो डिस्कशन करना चाहते हैं, या किसी प्रकार से किसी और चीज़ को समझना चाहते हैं, तो मैं वहां पर आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि कुछ समय में कुछ ऐसा इंतजाम करूंगा कि आप लोगों के लिए समय अलग से निकाल सकूं। लेकिन तब तक के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपना नंबर अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा। आगे चल करके मैं निश्चित रूप से एक आने वाले समय में जब मुझे लगेगा कि हाँ अब शेयर करना चाहिए, मैं निश्चित रूप से आप लोगों को अपना नंबर शेयर करूंगा, और उसके बाद आप लोग जो चाहें वो डिस्कशन हमसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये प्रश्नोपनिषद यहीं पर समाप्त होता है, और इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।